हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बिहार और यूपी में इंजीनियर जो अनएम्प्लॉयड है उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं और इसके पीछे रीज़न क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में बिहार और यूपी अपने इंजीनियर्स को जॉब देने में अदर स्टेट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा पीछे है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मैं जो हूँ, ये डाटा नीति आयोग के द्वारा जो डिफरेंट इंडेक्स दिया जाता है, यहाँ पर ये देखिए बहुत सारा इंडेक्स है यहाँ पर, तो यहीं से डाउनलोड करके और यहाँ से मैंने ये डाटा लिया है। साथ में CMIE इसका फुल फॉर्म है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में डिस्कशन किया जाता है और उसी से संबंधित स्टडी करने के बाद यहाँ पर ये डाटा पब्लिश की जाती है। तो हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह डिस्कशन करेंगे, एक एक बातें, और इसे समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। साथ में मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि जो सिविल इंजीनियर्स है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है, उसमें 95% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। साथ ही ग्लोबल इकोनॉमिक टाइम्स के रिकॉर्ड के अनुसार इंडिया में स्किल्स की कमी के कारण जॉब नहीं मिल पाता है इंजीनियर्स को। तो इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्या है इसके पीछे रीज़न। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स रीज़न के जो है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके बारे में अच्छी तरह से सभी पॉइंट्स को मैंने लिख रखा है और ये मैं आपसे एक एक करके डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख रखा है, लैक ऑफ स्किल्स। खासकर बिहार और यूपी का इंजीनियर्स जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के तैयारी के चक्कर में कॉलेज में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और वहाँ पर स्किल्स पर ध्यान न दे करके थ्योरी पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस रखते हैं, ताकि उन्हें कोई सरकारी जॉब मिल जाए और उन्हें ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब बहुत ही कम है। जितने नंबर ऑफ इंजीनियर्स पर ईयर इंडिया से निकलते हैं उसके कंपैरिजन में मान के चलिए, अगर 10 लाख इंजीनियर्स इंडिया में पर ईयर निकलते हैं, अगर 10% भी जॉब मिलती है तो 1 लाख हुआ। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10% जॉब बहुत दूर की बात है, यहाँ पर 5% भी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, यानी कि 50,000 गवर्नमेंटल जॉब। तो इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। सरकार के पास इतना इंडस्ट्री नहीं है उनका। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा अपना जो है PSU या PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक या पब्लिक सेक्टर यूनिट या रेलवे, सारा कुछ लगभग प्राइवेटाइज करने जा रही है और उसमें से कुछ हो भी गया है और साथ में जो बचा हुआ है उसे भी कुछ दिन में कर दिया जाएगा। साथ में आप लोग एक बहुत ही फेमस न्यूज़ सुन रहे होंगे कि बेंगलोर एयरपोर्ट है उसे भी प्राइवेटाइज कर दिया गया है। साथ में इंडिया का जो जो भी बड़ा बड़ा एयरपोर्ट है उसे उस सब को किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा, ताकि सरकार के पास रिवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो इस कारण से भी सरकारी जॉब बहुत कम हो गई है और बिहार यूपी के बच्चे जो है उन लोगों को कोई बताने वाले रहते नहीं है, इसलिए इस टॉपिक को डिस्कशन करना बहुत नेसेसरी था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के चक्कर में वो लोग अपने स्किल्स पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं बता दूं कि दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब पाना इतनी आसान बात रह नहीं गई है अब, इसलिए आप लोगों को स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। कॉलेज में आप लोग थ्योरी पर तो पढ़ना ज़रूरत है वैसे, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम कॉलेज में पास करना है। साथ में कोई कंपनी आती है अगर कॉलेज में, तो वो अपना जो है रेफरेंस लाइन अपने कंपनी के प्लेसमेंट में बैठने के लिए मिनिमम 65% जनरल कंपनी तो डिसाइड ही कर देती है, और जो जो बहुत अच्छी कंपनी है अगर वो आती है तो वो 70% मिनिमम मार्क्स जो है अपना वो रेफरेंस लाइन चूज कर लेती है। अगर आपका 70 या उससे ज़्यादा मार्क्स है, 70% से ज़्यादा, तभी आप प्लेसमेंट के लिए बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए थ्योरी पर भी ध्यान दिया जाना ज़रूरत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग स्किल्स पर ध्यान न दें। कॉलेज में वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही कमी है इंडिया में, कुछ कॉलेजों को छोड़ करके, तो वैसे भी प्रॉब्लम है।
फिर भी अगर आप लोग चाहे अभी के दुनिया में अभी जैसा चल रहा है तो आप कॉलेज से ही कुछ देर जा कर के प्राइवेट कंपनी में काम कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को कुछ काम के बारे में, आप जिस ट्रेड से रिलेटेड है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या सीएससी यानी कंप्यूटर साइंस, कोई भी ट्रेड है आपका, तो आप उससे संबंधित काम चुन सकते हैं कॉलेज से ही। कुछ देर आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और आप जो है आपको बाद में इससे जॉब मिलने में प्राइवेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब से प्राइवेट जॉब बहुत ही अच्छा होता है। गवर्नमेंट जॉब में आपको पेमेंट जो है पर मंथ वो सिलेक्टेड अमाउंट मिलेगा, उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट से जॉब करते हैं तो वहाँ पर जो है अगर आपका लक थोड़ा भी साथ दे दिया तो आप जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि ये इतना भी आसान काम नहीं है गवर्नमेंट जॉब करना। अब मैं इस पर बार बार फोकस कर रहा हूँ ताकि आप लोग अब संभल जाए, क्योंकि हम लोगों की जैसे आप लोग गलती ना करें गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में। अब जानते हैं आप लोग कि गेट एग्ज़ाम से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बच्चों को पता नहीं रहता है और वो गेट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो कुछ जॉब हो भी जाता था, पीएसयूज में चला जाता था कोई, मतलब जैसे एयरपोर्ट है वो भी कुछ सीट अपना गेट के थ्रू निकालती थी, एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है। उसके बाद रेलवे भी कुछ सीटें निकालती थी और प्राइवेट कंपनियां भी कुछ कुछ निकालती थी। लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन के कारण सभी कंपनियां जो है अलग अलग अपना एग्ज़ाम ले रही है। जितनी भी पीएसयूज बिक चुकी है, जो सेल हो चुकी है, वो अपना अलग अलग फॉर्म निकाल रहा है। और सभी फॉर्म का रेट मैं बता दूं कि एक 1000 से कम है ही नहीं। आप कितना फॉर्म भरेंगे? आप 10 भी फॉर्म भरते तो 10,000 हो गया। आपके पास बाद में पैसा रहेगा नहीं। अभी भले आप कॉलेज में हैं, घर से आपके पास पैसा आ जाता होगा तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता होगा। लेकिन ये जस्ट आप जब 3rd या 4th ईयर में जाएंगे तो जाते जाते आपको ये बातें पता चलने लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है लाइफ में। साथ में आप जानते हैं कि बिहार और यूपी में इंडस्ट्री बहुत कम है, वहाँ पर कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपना प्लांट बनाना नहीं चाहती है। इस कारण से भी, और वैसे भी गवर्नमेंट जॉब बहुत ही कम है इंजीनियर्स के लिए बिहार और यूपी में, तो इस कारण से भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड इंजीनियर है। साथ में यहाँ पर ये देखिए, क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस इज लेस इन बिहार एंड यूपी। वैसे भी बिहार यूपी में बहुत कम कॉलेज है और जो है भी उसका क्वालिटी बहुत कम है। उसमें बच्चों को प्रैक्टिकल करवाने के लिए कुछ है नहीं ज़्यादा, ताकि बच्चों को स्किल्स के बारे में कुछ पता चले। जो कुछ स्किल्ड इंजीनियर है बिहार में वो माइग्रेट कर रहे हैं बिहार और यूपी से अदर स्टेट और अदर कंट्री में अच्छा पैसा पाने के लिए। इस कारण से भी बिहार और यूपी डेवलप नहीं कर रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ गवर्नमेंट जॉब पर ज़्यादा ध्यान न दें। और अगर जिनको लगता है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड बढ़िया है, जो 4-5 साल तक इंजीनियरिंग के बाद आपके ज़रूरत का पैसा आपको दे सकते हैं, यानी कि आपको बाद में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए दिमाग पर। अगर आपके दिमाग पर कोई भी टेंशन आया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड स्टेट इन नीति आयोग रिपोर्ट इन 2020, यूपी और बिहार जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है उसमें सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस की है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है करप्शन है। साथ में जेई डिपार्टमेंट जो है बिहार और यूपी का, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा करप्शन है। तो इस कारण से भी बिहार और यूपी में जॉब की कमी है इंजीनियर्स के लिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिहार एंड यूपी। तो इन सब पॉइंट को अलग अलग डिस्कशन करना ज़रूरत था आप लोगों के सामने। ये देखिए, मैंने नीति आयोग का कुछ इंडेक्स भी लिख रखा है यहाँ पर। तो ये देखिए, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में जो है कर्नाटक टॉप रैंक पर है, 42.5
अंक के साथ, और बिहार यूपी जो है सबसे लास्ट में है। यूपी का थोड़ा बढ़िया है बिहार से 22.5, और लेकिन दोनों ही वर्स्ट कंडीशन में है। आप समझ ही रहे 42.5 और यहाँ कहाँ 22.5 और 14.5, इन दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जो है इसको कैलकुलेट करने का कुछ तरीका है। इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाता है, उसमें से मैं आपको बता दूं। इसके पीछे मेन पॉइंट ये रखा जाता है कि कोई भी स्टेट अब नए टेक्नोलॉजी के बारे में कितना सोच रहा है, अपने स्टूडेंट्स को कितना उसके बारे में जानकारी देने के लिए इन्वेस्ट कर रही है, क्या क्या किस स्टेट ने किया है इस फील्ड में। तो इन सब पॉइंट को लेकर के इंडियन इनोवेशन इंडेक्स निकाला जाता है। इसके बाद एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी कि कोई भी स्टेट कितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है अदर कंट्री को, फॉरेन कंट्री को। तो इसी के बारे में यहाँ पर पॉइंट्स के द्वारा निकाला जाता है कौन स्टेट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है गुड्स का। तो गुजरात जो है 75.19 के साथ सबसे ज़्यादा अंक पाकर टॉपर है, और बिहार जो है उसमें सबसे पीछे है। वैसे भी यूपी के बारे में मैं यहाँ नहीं लिखा क्योंकि थोड़ा इसे बढ़िया बताया गया, 53 पॉइंट समथिंग है। लेकिन गुजरात या अदर जैसे कर्नाटक है या तमिलनाडु है, उसके कंपैरिजन में यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, और 53 पॉइंट कुछ इस कारण से मुझे अच्छा लगा नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं उसके बारे में कुछ भी। इसके बाद आपको मैं CMI का रिपोर्ट है यहाँ पर कुछ अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, यहाँ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा ये दिया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो इसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, इसको मैं आपको इसके वेबसाइट पर ले जा कर के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, इसका ये वेबसाइट है, और यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स का जो है ये बहुत जल्दी अपना डाटा चेंज करते रहते हैं। इसका वर्क जो है ये बहुत फास्ट करते ही अपना काम। तो जैसे आंध्र प्रदेश में, इसके बाद असम में, इसके बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं कि गुजरात हो गया, केरला हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र हो गया, मेघालय हो गया। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम है, लेकिन बिहार में 11.5% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसके अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। वैसे यूपी में अभी थोड़ा कम है, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, कुछ दिन के लिए ये कम है, क्योंकि मुझे लगता है कि यूपी में मनरेगा के तहत बहुत ज़्यादा अभी जॉब मिल रहा होगा जो वर्कर है उसे, तो इस कारण से इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया अभी। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं कि ये 4.1 बहुत ही मुझे ये मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा है ये परसेंटेज मुझे, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्नाटक जैसे स्टेट का 2.5 है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का 3.9% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। उसके अनुसार अगर देखा जाए तो यूपी का कुछ ख़राब तो नहीं है 4.1, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट 2 to 3 मंथ देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हाई हो चुका होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इस सब के पॉइंट पर डिस्कशन करना आपके लिए ज़रूरी था। यहाँ पर ये देखिए, मैंने यहाँ से इंडेक्स के बारे में सारा कुछ पढ़ा है, और आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं जो भी इंडेक्स आपको चाहिए यहाँ पर इस वेबसाइट पर जा कर के। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग गवर्नमेंट जॉब पर से अब थोड़ा ध्यान हटाइए। लेकिन वैसे अगर जिनको भी करना है गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन, जैसे UPSC हो गया, उसका सबसे बढ़िया कीजिए। जैसे कि आप लोग गेट में लग जाते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है, या JEE में लग जाते हैं, JEE में बहुत कम सीट आती है, उसका भी जो है वैकेंसी पेंडिंग पड़ा रहता है, उसका ज्वाइनिंग लेटर मिलता ही नहीं, 2-3 साल पहले का नहीं मिला हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ बच के रहिए, वरना मैं बता रहा हूँ कि मैं भी अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हूँ और बहुत मेहनत की है अपने लाइफ में मैंने। मैं बता रहा हूँ कि आप भी अपना बाल मत उड़ाइएगा पढ़ते पढ़ते, उससे कुछ नहीं होने वाला है, लाइफ बर्बाद हो जाएगा।
आप जो है प्राइवेट जॉब पर अब ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। कॉलेज में अपने स्किल्स डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, इंग्लिश सीखिए बढ़िया से। तो ये सब आपके सामने मैं पॉइंट रखना चाहता था, क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम हुआ लाइफ में मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को हो। और ये बातें सभी कोचिंग वाले नहीं बताते, क्योंकि उन्हें आपसे पैसे वसूलना है। वो जो है सिर्फ 6 मंथ का 95,000 से, यहाँ मेडजी कोचिंग जो है वो 6 मंथ का 95,000 फी लेता है। पर साथ में अगर आप यहाँ रहेंगे रूम लेकर के तो 10,000 का रूम आपको कम से कम मिलेगा। फिर खाने का खर्चा मतलब 25-30 हज़ार मंथली खर्चा हो जाता है, और बाद में होगा कुछ भी नहीं, जीरो आपको मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। और आप फ्रस्ट्रेशन में आकर के कुछ भी कर सकते हैं, आपको कुछ होगा नहीं लाइफ में। तो आप जो है वहीं पर किसी कंपनी में बैठ जाइए प्लेसमेंट के लिए। और ऐसा भी देखा गया कि कॉलेज में कंपनियां, बहुत सारी कॉलेज में तो आती ही नहीं, लेकिन कुछ कॉलेज में आती है प्लेसमेंट के लिए कंपनियां। वहाँ पर बहुत सारी कंपनियां आती है, अच्छे अच्छे जितने भी कॉलेज है, टॉप 100 टॉप 200 के अंदर जितनी भी कॉलेज है उसमें आती है अच्छी अच्छी कंपनियां। लेकिन वहाँ पर बच्चे बैठते नहीं प्लेसमेंट के लिए, उन्हें पता नहीं होता कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं, इतनी आसान नहीं है, और वो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप प्लीज़ प्लेसमेंट के लिए सीरियस हो जाइए। और वहाँ पर जो भी कोई भी कंपनी आती है अपने एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है 3rd ईयर में जाकर कुछ बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मुश्किल से आपको मैं बता रहा हूँ कि 10 डेज लगेगा उसका प्रिपरेशन करने में, लेकिन अगर आप गवर्नमेंटल जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 10 डेज क्या 10 मंथ भी आपके लिए बहुत कम है। अगर आप 16 आवर पर डे मेहनत कर रहे हैं तो पर भी, लेकिन वहाँ आपके लिए 10 डेज काफ़ी है। अगर 10 डेज प्रिपरेशन कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, और अच्छा पैसा भी मिलेगा। साथ में अगर आप जल्द से जल्द जॉब स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पर, तो आपको जो है एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और बाद में अच्छे से अच्छे कंपनी में जा सकते हैं, अच्छे से अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं दिए 2-3 साल तक लगातार बीटेक के बाद, तो फिर कोई कंपनी आपको प्राइवेट में अच्छा जॉब भी नहीं देगी। सभी आपको 10,000 पर मजदूर जैसे काम करवाएगा, वर्कर जैसे पूरे दिन। सिर्फ 10,000 भी नहीं मिलता है, मैं बता रहा हूँ। 10,000 तो मैं ज़्यादा बोल दिया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बिहार, खास करके बिहार और यूपी वाले, और साथ में अदर स्टेट के भी बच्चे ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब पर ज़्यादा अपना फोकस रखते हैं। तो अदर स्टेट वाले से भी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार यूपी यहाँ पर मैं उनके बारे में मेनली डिस्कशन कर रहा हूँ, तो ये उनके लिए है। अदर स्टेट वाले को भी इससे समझने की ज़रूरत है, इसे सीखने की ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आगे भी आपसे अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। और मैं अगर कोई एग्ज़ाम आया तो आपके लिए वीडियो भी लाऊंगा, नया नया वीडियो, तो उससे आप फ्री में यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लोगों को कोचिंग में जा कर के, ऑफलाइन कोचिंग में जा कर के 1 लाख फी देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पर फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं।